हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है हम फीमेल्स के लिए, खासकर फीमेल्स के लिए। बहुत ज़रूरी क्यों है? बहुत लोगों ने मुझसे हमेशा कमेंट्स किया है कि जब आप मेरे हस्बैंड को देखते हो, सपोर्ट करते हो, या मेरे वीडियोस में आपने देखा है, सुना है कि मेरे हस्बैंड कितने सपोर्टिव है, कितना सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, बहुत केयरिंग है, सब कुछ आपने सुना है और सभी आप कहते हो। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि हम ऐसा क्या करें, हमारे हस्बैंड तो बहुत हमारा इंसल्ट करते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, समझते ही नहीं है कुछ भी, और कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? तो मैं इधर इसलिए देख रही हूँ कि लड्डू इधर ही है, तो देखना पड़ता है। तो इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है और उम्मीद करती हूँ आपका ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। तो देखिए, पहले के ज़माने में और आज भी कुछ फैमिलीज में, सारे फैमिलीज में नहीं, कुछ फैमिलीज में सिखाते हैं कि पति परमेश्वर है, पति की बात सुनो, जो पति बोले, घर वाले बोले वही करो। आपको अपने से मतलब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है। खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, इतना ही सोचो। बहुत सारे घरों में तो ये भी बोला जाता है, जो ससुराल में हमारे बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बड़े बोलते हैं कि सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलो, तुम्हारी एडवाइस किसी ने नहीं मांगी है। तो ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में होता है और ये बात सच है, बहुत सारी फैमिलीज में होता है। आपके घर में नहीं होता है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि नहीं उसके घर में भी नहीं हो सकता है। ये बहुत सारी फैमिलीज में होता है, ये बहुत सारी फैमिलीज में होता है और कॉमन है ये सारी चीजें। मतलब तो इस कंडीशन में औरत कहाँ जाए? तो इस कंडीशन में अगर हस्बैंड भी बात ना सुने तो हम कहाँ जाए? तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग लव मैरिज में सब चीज अच्छा होता है, हस्बैंड समझने वाला होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अगर समझने वाला बंदा होगा ना तो दोनों ही शादियों में समझेगा, और नहीं समझने वाला होगा तो किसी भी शादी में नहीं समझेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? अरेंज मैरिज में क्या होता है ना कि हम अपने बड़ों की मर्जी से शादी करते हैं, तो एक दूसरे को जान भी नहीं पाते हैं ठीक से, और मतलब बहुत लिमिटेड, अगर शादी के पहले एक दो बार बात भी हुई हो तो लिमिटेड ही बात होती है जिसमें हम किसी को पहचान नहीं सकते। और शादी हो जाती है, उसके बाद क्या है ना, शादी के बाद क्या है ना, इंडिया में जो संस्कार हमें दिए जाते हैं वो हमें समझाते हैं कि हमारे संस्कारों में है कि एक बार डोली में जाओ, अर्थी में आओ, और जो भी हो ससुराल अब तुम्हारा है, वही तुम्हारा घर है। और ससुराल वाले क्या कहते हैं, तुम इस घर की नहीं हो, हाँ तो दूसरे घर की हो। तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा घर कौन सा है। मेरे हिसाब से आज के टाइम में भी 90% लेडीज जो होती हैं वो इस चीज को हमेशा फील करती है जब आपको कोई बोलता है कि तुम दूसरे घर की हो, इस घर की नहीं हो, सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलो, ऐसा अगर कोई बोलता है तो ये 90% फीमेल्स के साथ ऐसा आज भी होता है। तो इसमें अगर पति सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करें? तो देखिए, हम दोनों की, मैं दुनिया की बात नहीं कहूंगी, मैं अपनी बात कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम दोनों में लड़ाइयाँ नहीं होती है, झगड़े नहीं होते हैं, हम दोनों में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन वो झगड़े हमारे रिश्ते के बीच में कभी नहीं आते हैं। हम कितने भी लड़ाई करें, झगड़े करें, भाई संसार है, फैमिली है, लड़ाई झगड़े करे, फिर भी हम, क्या होता है ना कि एक टाइम आता है जब हमको बात करनी ही पड़ती है एक दूसरे से, ऑप्शन नहीं रहता है दूसरा। मैं अपनी बात बोलूँ तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात किए बिना 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, तो कोई ना कोई पहल तो कर ही देता है। पर अगर पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझ पे झुंझलाते नहीं हैं या मैं उन पे गर्म नहीं हो जाती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट के में रख के ही कोई बात करते हैं, झुंझलाहट में भी रिस्पेक्ट रखते हैं, एक लिमिट जो होती है ना उसको क्रॉस नहीं करते, क्योंकि हर आदमी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है और होनी भी चाहिए। तो मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन है, वो भी खुद को बहुत रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हम दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के चीजों को समझते हैं, सुनते हैं, जो कि आज भी मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ में नहीं हो पाता है। लोग एक दूसरे को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं,
जस्ट औरत अगर फीमेल हाउसवाइफ है तो वो घर के कामों में, जो भी आप काम करते हो घर के सारे कामों में बिजी रहती है। हस्बैंड आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये लाइफ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसी ही लाइफ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम भी नहीं देते हैं, 5 मिनट भी टाइम नहीं देते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिससे कि हस्बैंड को हमें समझने का भी मौका नहीं मिलता है। या आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज में तो बहुत टाइम लगता है। लव मैरिज में दिक्कत हो जाती है कि पहले हम जिस तरीके से बंदे को जानते थे ना, शादी होते जब 24 घंटे उसके साथ बिताते हैं ना, तब वो बंदा बिल्कुल डिफरेंट रहता है, एकदम डिफरेंट रहता है। तो लव मैरिज में ये चीज होता है कि आपको ऐसा लगेगा ना कि पहले मैं किसी और को जानती थी और शादी मेरी किसी और से हो गई है। दोनों पर्सनालिटी बिल्कुल अलग दिखती है। सेम चीज हस्बैंड भी आपके बारे में ऐसा ही सोचता है। और जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहना बुरा नहीं है, पर कहीं ना कहीं होता है ना, पूरे फैमिली एक साथ मतलब गैदरिंग करते हैं, बात करते हैं, लेकिन एक जो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल जो बात होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप दोनों इस चीज को समझते हो तो आप दोनों अपने लाइफ का 5 मिनट जरूर निकालिए एक दूसरे से बात करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से ये चीजें एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रही हूं और मुझे समझ में आता है कि कितनी मतलब पूरे परिवार के साथ बात करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पल अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ को भी बात करना बहुत जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। जब बात नई नई शादी की हो तो ज्यादा जरूरी होता है। नई नई शादी के टाइम में ही हमें एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी होता है। क्यों शादी के टाइम में समझना इसलिए जरूरी होता है कि जिंदगी आगे जब बढ़ती है ना, तो 50 तरह के झमेले भी घरेलू चिंता, घरेलू प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, बच्चे हो जाते हैं, वो बातें, सब चीज मायने रखती है। सब चीज इसमें मायने रखती है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हस्बैंड वाइफ के जो कन्वर्सेशन है उसमें ना गैप आ जाती है। तो मैं इसमें एक ही एडवाइस दूंगी कि अगर आपका हस्बैंड आपको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है, कहीं भी इंसल्ट कर रहा है, तो उनको अकेले में कोशिश करें समझाने की। लेकिन अगर बार बार ऐसा इंसल्ट कर रहा है तो आप उनको समझा दे कि आप मतलब हमेशा मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के नहीं रह सकती है। तो ये चीज उनको समझाए। मुझे नहीं लगता है कि वो नहीं समझेंगे, जरूर समझेंगे। और उनसे अकेले में बात करने की कोशिश करें। जो दूरियां हैं उसको, जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करें। जब आप दोनों 24 घंटे में 5 से 10 मिनट भी, इतना तो हर बंदा निकाल सकता है ना, तो वो टाइम को एक साथ बैठकर बात करने की कोशिश करें। एक दूसरे के में जो कमियां हैं वो डिस्कस करें, एक दूसरे की अच्छाइयां हैं उसको बताएं, एक दूसरे को बताएं। और मैं अपने हस्बैंड को कभी कंप्लेन नहीं करती कि मुझे टाइम नहीं देते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो कुछ कर रहे हैं हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और वो भी मुझे कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उनके लिए, बच्चे के लिए ही कर रही हूँ, फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को कंप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन फिर भी वो लड़ाइयाँ उस लेवल की लड़ाई नहीं होती है कि लोग एक दूसरे से मारपीट करना स्टार्ट कर दे, गाली गलौज स्टार्ट कर दे। खैर गाली गलौज तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है, और मारपीट तो दूर की बात रही है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताना, फिर से मैं बैठूंगी, आपके साथ बातें करूंगी, समझाऊंगी, बोलूंगी। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना। मेरी जो कमियां हैं मुझे जरूर बता देना, और उसको नेक्स्ट टाइम मैं सुधारने की कोशिश भी करूंगी। और अगर पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। और मेरा मेन चैनल है रितुज वर्ल्ड, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। और ये मेरा लड्डू बेटा ना उस समय से मेरे पीछे से बाल खींचे जा रहा है, मुझे पीटे जा रहा है पीछे से, है ना बेटो? और मेरा हेडफोन भी निकाल रहा है ना, है ना? हेलो बोलो, हेलो हेलो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।